अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। उम्मीद है आप सभी बखैर और आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, सड़क राब्ता आज के दौर में कितना ज़रूरी है, कितनी अहमियत है इसकी, ये किसी को समझाने की बताने की शायद आज के दौर में ज़रूरत नहीं है। जहाँ आज के दौर में सड़क राब्ते को डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी कहा जाता है, वहीं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बिलखुसूस ज़िला डोडा की बात करूं, जहां तक अभी ये सड़क राब्ता नहीं पहुंचा, जहां तक रोड की जो है फैसिलिटी नहीं पहुंची, और काफ़ी लोग जद्दोजहद करने के बावजूद भी अभी तक नाकाम हैं। जिस तरीके से आप ये विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल्स हैं तहसील बाला के मालनई इलाके के। मालनई एक पंचायत है तहसील बाला में, और जिस तरीके से एक रोड आप देख रहे होंगे, एक सड़क जा रही है एक घर के लिए, और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वहाँ पर एक घर है जहाँ के लिए रोड ली जा रही है, और इसके अलावा इस सड़क के लिए जो एक पुल भी सेंक्शन किया गया है। काफ़ी अच्छी बात है और ख़ुशी होती है कि जब ये इंसान देखता है कि एक घर को भी जो है सड़क पहुँच रही है। वहीं इसी इलाके की बात करें बिलखुसूस, तो बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं इसी भाला तहसील में, माफ़ करें, जहाँ के लोग 15 सालों से जो हैं इस सड़क राब्ते के लिए तरस रहे हैं। एप्लीकेशनें दी जाती हैं, मार्क की जाती हैं, लेकिन फिर तारीख पे तारीख दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कहीं एक घर के लिए सड़क जा रही है, मान लीजिए एक घर है कोई, उसके लिए पुल भी बनाया जा रहा है, उसके लिए सड़क भी बनाई जा रही है, लेकिन जहाँ पे हज़ारों की आबादी है, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर बसते हैं, उन्हें क्यों तारीख पे तारीख दी जाती है? क्या उन हज़ारों लोगों की अहमियत कम है? हम इस बात को जो है बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि ये एक घर के लिए अगर रोड निकाली जा रही है या सड़क निकाली जा रही है, ये गलत है। ये बहुत अच्छी बात है, दिल खुश कर देने वाली बात है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर एक घर के लिए या फिर किसी एक दो जो घर हैं जहाँ कम बस्ती है, वहाँ के लिए सड़क राब्ता है, तो क्या जहाँ पे हज़ारों लोग हैं उनके लिए सड़क राब्ता नहीं होना चाहिए? ये एक अहम बात है। कितनी खुशी होती कि अगर जहाँ पे हज़ारों लोग जिन्हें तारीख पे तारीख दी जाती है, उन्हें भी सड़क राब्ता दिया जाता है, तो कितनी खुशी की बात होती। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे की ये ख़ास रिपोर्ट। जावेद साहब, जो ये आपकी पंचायत पड़ती है, जो वहाँ पे पुल भी बन रहा है और रोड भी बन रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप उस बारे में? देखें, वो जो आप बिहारी मोड़ वाले प्रोजेक्ट की वसीम साहब, उस मामले में जब वो ब्रिज का काम या रोड का काम जब शुरुआती दौर में था जी, तो पूरे इलाका बेरू बारासवा की आवाम, कहला दबड़ा की आवाम, उनके हमरा मैं भी था, हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से मिले और उनको इस बात से आगाह किया कि आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो पुल बना रहे हैं, 300 मीटर या 500 मीटर पे आप दूसरा पुल दे रहे हैं। जो कहला दबड़ा की आवाम है, जो पिछले 15 सालों से रोना रो रही है कि हमें रोड कनेक्टिविटी चाहिए, आपने ऐसे जैसे हैमलेट्स को, ऐसे जैसे विलेजेस को, रेवेन्यू विलेजेस को छोड़ दिया है, और आप एक इंडिविजुअल जो है कैपेसिटी में जो है एक फ़र्द वाहिद को जो है वो ब्रिज भी और रोड भी दे रहे हो। लेकिन हमारा वो चूँकि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे हमारा उनके साथ कोई उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, और आप आज अचानक से आ गए, आप ये सवालात हमसे कर रहे हैं। हमें उनके साथ कोई आपत्ति नहीं है, वो पुल बने, एक छोड़ के 10 बने, लेकिन हमारा साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से और मोदी हुकूमत से जिनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर जो है 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और ये कहा कि जम्मू कश्मीर से हम जो है अफसरशाही और तानाशाही जो है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन किस हद तक ख़त्म हुई, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आप जर्नलिस्ट लोग बेहतर जानते हैं। हमने ये कहा था कि ये जो हमारा कहला दबड़ा का जो रोड है, इसको बनाया जाए। इसमें मैंने परसों भी वहाँ पे एक शिवा की न्यूज़ देखी थी, वहाँ पे पुल बोलते हैं 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, वो लकड़ी के पुल से आर पार जाते हैं। अगर एक बंदे के लिए आ सकता है, और वहाँ की आवाम जो 20,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए नहीं आ सकता है एक पुल?
देखिए ये सवाल अगर आप नहीं अगर आप सरपंच है यहाँ, अगर आप ये सवाल आज जो हमारे जो जिला के चेयरमैन हैं, डीडीसी के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, नहीं सर, पता क्या ना, उन्होंने पता क्या बोला है, उनको मैंने 2-4 फोन भी किए थे, और वहाँ के जो भाजपा के जो सरपंचेस हैं, भाजपा के जो लीडर्स हैं, वो बोलते हैं हम मीडिया के आगे नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए वो उनका अपना जाती मामला है, भाजपा का मामला है, वो मीडिया के आगे क्यों नहीं आएंगे? नहीं सर, आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो उनका स्लोगन है जी, जो 2014 में जब इनकी सरकार भारत में आई, हिंदुस्तान में आई, जब ये गद्दी नशीन हुए, तो इनका नारा क्या था? नहीं, पहला नारा इनका था सबका साथ सबका विकास। नहीं सर, एक बात और, जो ये पुल और ये रास्ता मिला है, ये सही मिला है, उसकी गलत मिला है? देखिए वसीम साहब, मैं यहाँ को जज नहीं बैठा हूँ कि मैं सही और गलत। आप सुनिए, वो मेरी पंचायत, हमारी बेरू पंचायत का हिस्सा है, ठीक है। वो एक बाहर के एक किस्म के, अगर मैं उनको ये कहूँ कि हमारे मेहमान हैं, ठीक है, उन्होंने अगर वो जमीन, इरिगेटेड जमीन जो है, कई लोगों ने बेची उनको, और वहां पे वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। प्रोजेक्ट जो है ये स्टेट सेक्टर से इसका पैसा आया, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने इस प्रोजेक्ट का अकॉर्ड किया, AA हुआ, ठीक है, आपके डीसी साहब ने इसको वेट किया, उससे पहले नहीं होता, तो उनके टेबल से ये फाइल गई। फिर चीफ इंजीनियर जो R&B जम्मू बैठते हैं, फिर उन्होंने इसको प्लानिंग सेक्टर में भेजा, सेक्शन में भेजा, फिर वहां से अप्रूव होके इसकी फंडिंग हुई, इसका टेंडर हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो लीगल हैं, लेकिन इसकी लीगैलिटी को, इसकी ऑथराइजेशन, इसका ये कितने एरिया को कैटर करेगा, कितनी पॉपुलेशन इसमें पड़ेगी, वो सारी चीजें R&B भद्रवान में इस प्रोजेक्ट में दी होंगी कि कितनी पॉपुलेशन को ये रोड और ये पुल जो है। देखिए जब कोई रोड और पुल बनता है ना, तो उसमें प्रोजेक्ट देना पड़ता है कि कितने लोगों को इसका फायदा हो रहा है, ठीक है। लोग तो वहाँ पे एक ही घर बन रहा है, वो भी नहीं। वसीम साहब, मैंने पहले ही कहा कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं उसी में रहकर, उसी दायरे में रहकर बात करूंगा। अगर किसी के लिए पुल या सड़क बन रही है तो मुझे उनके साथ, मैं फिर से आपके मीडिया की वसादत से, ठीक है, आपके कैमरे के सामने मैं ये बात खुल के कह रहा हूं कि मुझे उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ना ही रहेगी। लेकिन मसला फिर यही आ जाता है कि मैं आज की दौरे हुकूमत से ये आपकी मीडिया की वसादत से ये कहना चाहूँगा कि इनकी कसनी और करनी में फ़र्क है। पता क्या सर, ना एक बात, 20 साल हो गए यहाँ की रोडों को। पहले देखिए आप रोडों की खस्ता हालत क्या है। सबसे पहले मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एक बंदे के लिए आ रहा है 3-4 करोड़ रुपया, तो बाकी आवाम कहाँ जाएगी? देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने जितना स्ट्रगल, खैर आपको आज मालूम पड़ा, हम पिछले 2 साल से हमें मालूम है ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खैर आप इसकी मैं पस मंज़र में नहीं जाना चाहूँगा। इस पुल की वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा R&B भद्रवा को, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब मैं R&B भद्रवा से यही गुजारिश करूंगा कि इस रोड को और इस पुल को, अगर आपने पटन को जोड़ा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको बेरू के साथ जोड़ें, इसको आगे लाएं, ताकि बेरू जो रेवेन्यू विलेज है इसके साथ कनेक्ट हो। वरना फिर वही बात आ जाएगी, कल कोई और कैमरामैन, कोई और मीडिया कर्मी यहाँ आएगा और मुझसे यही सवाल करेगा कि भाई ये बताओ ये एक आदमी के लिए है या खेतों के लिए है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जस्टिफिकेशन और इस रोड की, उस पुल की जस्टिफिकेशन जो है, अगर आप एक्सीएन भद्रवा से पूछें, डीसी डोडा से पूछें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो टेक्निकल लोग हैं, वो आपको समझा सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि मैं भाजपा सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि लोगों के जो देरीना मसाइल हैं, रोडों का मसला है, पुलों का मसला है, बाकी सारी चीज़ों का मसला है, राशन पानी का मसला है, आपकी चीनी, मैं क्या क्या गिनवाऊँ। पहले जो राशन डिपो पे हमें राशन मिलती थी वो 35 किलो की स्केल या जो भी होती थी और 1 महीने का गुजारा हो जाता था। आज हमें राशन 5-5 किलो, और चीनी पहले 2 किलो 3 किलो मिलती थी, आज चीनी तो 2-3 साल से चीनी भी बंद है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनका फुकदान है, उनकी भरपाई नहीं हो रही है। इसमें सरकार जो है, सरकार का टोटल फेलियर है। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सरकार किसकी है? ये सरकार तो है ही उद्योगपतियों की, ये तो अंबानी और अडानी की सरकार है। तो आप दबड़ा रोड कहा था उन्होंने कि हम इस काम को शुरू करने से पहले ही शुरू करेंगे, और उसका टेंडर हुआ था, उसका टेंडर भी हुआ था। लेकिन खैर अब उसमें एक नया प्रोसेस चला है, हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सभी तो हम चल रहे हैं उसमें, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब नया उसका प्रोजेक्ट बन रहा है। मेरी चीफ साहब से बात हुई, चीफ साहब ने वादा किया है कि हम इस रोड को भी
जल्द से जल्द जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपका चिल्ली है जी जी बिल्कुल। दुगली के ऊपर, वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं, कई बुजुर्ग तो मर भी गए, तो वो लोग जो है और मजे की बात देखिए, चिल्ली को जो है PMGSY प्रोजेक्ट में कवर किया है। बिल्कुल ऑलरेडी चिल्ली गांव कवर्ड है अंडर PMGSY। बिल्कुल। तो देखिए इतने बड़े ब्लंडर हुए हैं, तो इन चीज़ों का जो है अब इनको ठीक किसने करना है? मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा निज़ाम ने। मेरी गुजारिश है आज की मौजूदा हुकूमत से कि जम्मू कश्मीर में खाली वादों से, पार्लियामेंट में मेज़ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। आपको ज़मीन पे उतर के जम्मू कश्मीर के अंदर झांकना पड़ेगा कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं, और यहाँ जल्द से जल्द जो है वो जमहूरी अमल, यहाँ जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं, और यहाँ का जो स्टेटहुड है, जो रियासत हमसे छीनी गई है, उसको वापस दिया जाए, ताकि वसीम साहब जैसे, अमीन साहब जैसे, फारूक साहब जैसे, नियाज साहब जैसे लोग हमारे वहाँ असेंबली में चुन के जाएं, और जिनसे हम जो अपने छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो हल करवा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।